भक्तमाल में एक कथा आती है। एक जमींदार की बेटी थी, बहुत ध्यान से सुनना, और उसकी बेटी एक राजा की बेटी, दोनों आपस में मित्र थी। एक सामान्य व्यक्ति की बेटी और एक राजा की पुत्री, ये दोनों आपस में सखी थी एक दूसरे की। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो बहुत ध्यान से। तो एक बार एक संत चातुर्मास करने के लिए गांव में आए। तो राजा की बेटी रोज अपने भवन से निकल के आती, जमींदार की बेटी के साथ खेलती थी। तो वो संत आकर के उस जमींदार के घर पर ही 4 महीने के लिए रुके। अब संत ने आकर के अपना पूरा, अब जैसे ऐसा होता है कि घर में जब कोई रसिक आते हैं, कोई कथा वक्ता आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, तो 15-16 साल के बच्चे तो कमरे से नहीं निकल के आते अपने। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देखेंगे अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनके ठाकुर जी को कैसे बिठा रहे हैं। कई घरों में हम जाते हैं, हमारे लाल जी संग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आके हम बैठ जाएं, हम देखें आप कैसे श्रृंगार करोगे। तो फिर श्रृंगार देखते, उनकी इतनी रुचि होती है ठाकुर जी की सेवा में, उनको लगता है ये खेल सबसे अच्छा है। वो बारबी वगैरह को, डॉल को तैयार करती है ना, तो उनकी रुचि बन जाती है कि इनको हम तैयार किया करें। एक घर में एक बालिका थी, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। तो मैं भी उस घर में रुका हुआ था। तो एक दिन वो सेवा कर रही थी और उसके बगल में छोटी सी लाली बैठी थी। तो मैं देख रहा था ये क्या चल रही है चर्चा। तो वो जो बड़ी बालिका जो सेवा कर रही थी ठाकुर जी की, वो छोटी वाली उससे कहती है, ये बोलते क्यों नहीं है। तो बड़ी वाली बोली, बोलते हैं, तू बात तो कर। तो छोटी वाली बोलती है, कन्हैया आप कैसे हो। तो जो बड़ी वाली थी जो सेवा कर रही थी, वो छुप करके बोलती है, मैं अच्छा हूं। और वो छोटी सी जो है ना, वो उसको लगा कि यही बोले। फिर वो बोलती, ओ ये तो बोल रहे थे। बोले हाँ, ऐसी बात करते, बात किया कर। तो ऐसे विश्वास जगाया जाता है बच्चों के चित्त में। फिर जब वो अपनी अवस्था में आ जाएं, फिर उनको कथा में लाओ, उनको ज्ञान दो, भगवत गीता का ज्ञान दो, भागवतम पढ़ाओ, ऐसे ऐसे करके फिर उनकी भक्ति को और जागृत करो। पर बाल्य अवस्था, ये जो छोटे छोटे बच्चे आए ना, ये इस अवस्था में अगर भक्ति आपने सही रूप में दे दी, वो जाएगी नहीं। तो वो दोनों बालिका, एक जमींदार की बेटी और एक राजा की कन्या, खेल रहे थे। उसी समय जमींदार के घर एक महापुरुष आए चातुर्मास के लिए। तो संत अपनी बढ़िया ठाकुर जी निकाले, पूरी पिछवाई लगाई, उनका सिंहासन रखें, उस पर इत्र लगावें, अपने शालिग्राम भगवान को विराजमान करें, पंचामृत अभिषेक करें। अब ये दोनों कन्या द्वार पर खड़ी खड़ी देख रही थी। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को देख के बोला, ये वाला खेल हम भी खेलेंगे, ये खेल बहुत अच्छा है। तुलसी तोड़ के लाओ चढ़ा दो, पुष्प तोड़ के लाओ चढ़ा दो, इत्र से भगवान को बिल्कुल शाइन चिकने कर दो, और उनके 2 तिलक ऐसे लगा दो, माला पहना दो, आरती कर दो, फिर भोग लगाओ, जैसे हम खाते हैं वैसे इनको खिलाओ। ये खेल बहुत अच्छा, हमको भी खेलना है। और वो दोनों बोली कि पहले सीख तो लें। तो रोज जाकर के बैठ जाती उन महापुरुष के पास और पूरी सेवा देखती कैसे करते हैं ये, और एक दूसरे से फिर बात करती, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। वो बोलती, ऐसे नहीं, बीच में ये भी तो करना है। बोले हाँ हाँ, ये भी करना है। 4 महीने उनके देखने में ही निकल गए। अब 4 महीने बाद महापुरुष का जाने का समय आया। जैसे ही जाने को तैयार हुए तो अपने ठाकुर जी समेटने लगे। सवेरे सवेरे दोनों लाली आई, आकर के जैसे देखा तो पिछवाई उतारी जा रही है, सिंहासन बंद किया जा रहा है, ठाकुर जी उठा के बक्सा में धरे जा रहे हैं। दोनों रोने लगी। बोले ये क्या हो रहा है। बोले अभी ये महाराज जी जा रहे हैं। इतना रोई, फूट फूट करके उन महाराज जी के चरणों में छोटी छोटी लाली गिर गई। वो बोली, महाराज जी आप चले जाओ, पर अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। हमने पूरी सेवा सीख ली इनकी, हम पूरे 4 महीने हम यही तो करती थी कि आप कैसे करते हो। तो महाराज जी छोटी सी लाली है, 4-5 साल की, दोनों की आयु, कैसे करेंगी सेवा। आप हमसे पूछ लो, एक एक बात हमको पता है।
सुबह इतने बजे उठाना है, फिर उसके बाद ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है, दूध के भोग के बाद फिर उनको गर्म जल से स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध वस्त्र से पहुंच करके इत्र लगाना है, फिर तिलक लगाना है, फिर उसके बाद ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, फिर पुष्प चढ़ाना है, फिर भोग बना करके पधराना है। सब आता है हमको, आप अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे सकता है? महाराज जी तो परेशान हो गए, बोले ये क्या होगा। भक्तमाल में कथा है, तो वो महाराज जी बोले बड़ी विडंबना। तो वो जमींदार आ गया, बोले महाराज मेरी बेटी को ना दो चलेगा, दूसरी राजा की बेटी है, अगर इसको नहीं दिया आपने और इसने जाके कहीं शिकायत अपने पिता से कर दी तो आप भी जानते हैं कि राजा की कहां तक पहुंच है, अगला चातुर्मास देख नहीं पाओगे आप। तो बोले हम तो गलत फंस गए। और बोलिए सुनिए, अगर आपने राजा की कन्या को दे दिया और मेरी कन्या को नहीं मिले तो फिर इन दोनों में वैसे कलेश चलेगा, तो राजा मेरी पुत्री और मुझको नगर से बाहर कर देंगे। बोले तुम जब तक यहां रहोगे कलेश करेगी तुम्हारी बेटी की, मुझे दो तो तुम भी बाहर जाओ और हम महाराज सब बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी तो फिर आ जाएंगे जीवन में, इनको दे जाओ हमारी बेटियों को। संत बोले ये कोई ऐसे खिलौना है, ये दे जाओ? मैं कैसे 50 साल से सेवा कर रहा हूं मैं इनकी, ऐसे कैसे दे जाऊंगा? तो बोले आप ही सोच लो फिर क्या करना है। तो संत ने एक बहुत अच्छी युक्ति सोची। एक बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले 2 पत्थर ले आए और पत्थर ला करके वो पत्थर रख दिए सिंहासन पर और अपने ठाकुर जी उठा के धर दिए नीचे सामान्य सी चौकी पर। दोनों कन्याओं को बुलाया, बोले इधर आओ। कन्या आई, बोले अच्छा देखो ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले ऊपर बैठे हैं। और बोले नीचे वाले? बोले हाँ ये भी ठाकुर जी। बोले नहीं, ऊपर वाले जो हैं वो ठाकुर जी हैं, नीचे वाले जो हैं ये सेवक हैं। अब बताओ तुमको सेवक चाहिए कि ठाकुर जी चाहिए? दोनों कन्या बोली नहीं नहीं हमको ठाकुर जी चाहिए, सेवक नहीं चाहिए। तो महात्मा बोले ठीक है, तो सेवक मैं ले जाऊं? बोले हाँ आप ले जाओ। सेवक असली ठाकुर जी थे। तो शालिग्राम भगवान को गले से लगाया और सामान्य से पत्थर दोनों कन्याओं को दे दिए। जैसे ही जाने लगे तो कन्या बोली इनका नाम क्या है ठाकुर जी का? तांगा में बैठे बैठे महाराज जी बोल गए सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? उड़ीसा में बच्चों को पिल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं गलत हूं तो पता नहीं, पर मैंने सुना है। तो सिलपिल्ले भगवान। अब आप सोचना, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पद्धति है, ना कोई नियम है, ना किसी भी प्रकार का क्रम है, ना भगवान असली के हैं, केवल सामान्य गली का पत्थर है। नामकरण गुरु जी कर गए। अब वो सूबेदार की जो बेटी थी जमींदार की, वो अपने घर में सेवा करती और जो राजा कन्या थी वो अपने राजभवन में सेवा करती। और दोनों जब मिलते तो अपने अपने सिलपिल्ले भगवान की बात करते। आज तेने क्या किया? आज मैंने खीर का भोग लगाया, आज मैंने गुड़ का भोग लगाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। और दोनों बड़ी प्रसन्न। अब एक दिन क्या हुआ, जो जमींदार था उसका छोटा भाई, वो उससे बहुत बैर मानता था अपने बड़े भाई से। उसने कहा, पैसे देकर के चोरों को बुलाया और कहा इसका पूरे घर का सब सामान चोरी करके और ले जाओ और पीछे से मेरे घर में धर देना। लोगों को तो यही पता चलेगा चोरों ने चोरी की, ये थोड़ी पता चलेगा मैंने करवाया। तो चोर गए, आधी रात में पूरा घर चोरी कर लिया, उसमें सिलपिल्ले भगवान और ले गए जमींदार की बेटी के। अब सुबह उठते ही पूरा घर तो रोवे कि हमारे चांदी के बर्तन चले गए, हमारे सोने चले गए, हमारे आभूषण चले गए, हमारे तखत चले गए, हमारे बिस्तर चले गए, ये चले गए। और वो कन्या रो मेरे भगवान सिलपिल्ले चले गए। मेरे सिलपिल्ले कहाँ चले गए? उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, सुबह से भूखे बैठे होंगे बेचारे। सुबह उठते ही दूध पीते हैं, नहीं पिलाऊं तो रोते हैं, कहाँ चले गए होंगे? पिताजी मेरे सिलपिल्ले भगवान लाओ, मेरे सिलपिल्ले भगवान लाओ। पिताजी बोले यहां पूरा घर लुट गया, तेरे को वो पत्थर की पड़ी है? बोले पिताजी पत्थर नहीं है मेरे भगवान सिलपिल्ले हैं। वो खाते हैं, मैं खिलाती हूं उनको, उन मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं मेरे से।
बंधुओं, परिवार का जो विरह था वो तो 2-3 दिन में कम सा हो गया, लेकिन उस कन्या का नहीं हुआ। वो तो रो रो करके बेहाल, भोजन पानी छोड़ दिया, रोने लगी, बोले मैं प्राण त्याग दूंगी मेरे अगर परमात्मा नहीं आए तो पिता ने कहा, देख ये सब किया धरा तेरे चाचा का है, और हम सब जानते हैं कि सारा धन उसने अपने घर में धर रखा है, लेकिन क्या बताएं समाज में उसकी छवि बढ़िया है, इसलिए कोई मानेगा नहीं, चोरों का इल्जाम लगा रहे हैं, चोर ले गए, लेकिन तू तो उसकी भतीजी है, तुझ पे तो थोड़ी दया आएगी उसको, तू चली जा उसके घर जाके कहते चाचा जी कुछ 2 चाय मत दो, मेरे भगवान दे दो। तो बेटी चली गई, चाचा जी हमें पता है चोरी आपने करवाई हमारे घर में। ये सुनते ही चाचा तो बरसने लगा, तुझे किसने कहा मैंने चोरी करवाई है? बोले मैं आपको दोष देने नहीं आई हूं, मेरे सिलपिल्ले भगवान भीतर है, उनको दे दो, बाकी कुछ 2 चाय मत दो। तो चाचा ने सोचा अगर मैंने सिलपिल्ले दे दिए तो प्रमाणित हो जाएगा ना कि चोरी मैंने ही करवाई है, ऐसे कैसे दे दूं? तो व्यंग में चाचा बोले तेरी भक्ति बहुत है, तू अपने घर से चल के यहां तक आई है, तो चल अपने सिलपिल्ले भगवान को बुला दे, अगर वो घर में हो तो खुद निकल के आ जाएंगे बाहर, इतना तो कर ही सकते हैं। और कहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी, उस कन्या ने आर्त भाव से नेत्रों में अश्रु भराए और दोनों भुजा खड़े करके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने भाव से आपकी सेवा की हो, यदि मैंने आपसे बहुत प्रेम किया हो, यदि आपकी सेवा में कोई चूक ना की हो, तो आप चल करके बाहर आ जाओ। इतना कहते ही वो सामान्य सा पत्थर हवा में तैरता हुआ आया और आकर के उस कन्या के हृदय से आकर के लग गया। सब देखते रह गए और सिलपिल्ले भगवान आकर के उस कन्या के हृदय से चिपक गए। बंधुओं, वो चाचा ने जब देखे कि अपने आप भीतर से पत्थर उड़ करके आया और आके हृदय से लग गया, वो तो तुरंत नतमस्तक हो गया। बोले कि जिस घर में ऐसी भक्त कन्या है उस घर से मैं विद्रोह मानूं? सारा धन लेकर के गए, अपने भैया को अर्पित कर दिया और भैया को जाके बताई बात। तब परिवार के घर के लोगों ने ये माना, वो अब तक तो यही मानते थे कि पत्थर से खेलती है, तब उनको विश्वास हुआ कि नहीं ये तो साक्षात परमात्मा है। सिलपिल्ले। अब राजकन्या, उस राजकन्या का विवाह हो गया। विवाह में उसने एक ही शर्त रखी कि मैं अपने सिलपिल्ले भगवान को लेके जाऊंगी। सिलपिल्ले नाम सुनते ही जिससे ब्याह हो रहा था राजकुमार, वो बहुत जोर से हंसा। तो उसी समय राजकन्या को खटक गया। वो बोले कि ब्याह तो करूंगी लेकिन इसके संग रहूंगी नहीं, मैं मेरे ठाकुर जी की हंसी उड़ा रहा है। ब्याह हो गया, पालकी में बैठ करके जा रही थी अपने ससुराल। तो बीच रास्ते में कहीं रुके सब लोग प्रसाद पाने के लिए, और कन्या अपनी पालकी में बैठी सिलपिल्ले भगवान से बात कर रही थी। भूख लगी है, कुछ खाओगे? अरे आज तो बहुत थक गए होंगे आप, अब मैं अभी पहुंच जाएंगे, फिर वहां बना करके खिलाऊंगी, रास्ते में नहीं खाते, झूठा कूटा हो गया होगा। ऐसे ऐसे बात कर रही थी। तो राजकुमार, उसने सोचा सब लोग व्यस्त हैं, मैं जाके पालकी में बैठूं, थोड़ी देर बात तो करूं इससे, अभी तक मुझसे बात नहीं करी इसने। तो राजकुमार आया, आकर के पालकी में बैठा। बोले क्या बड़बड़ा रही थी तुम, किससे बात कर रही थी? तो अपने ठाकुर जी को ऐसे डलिया में, सुंदर पात्र में ठाकुर जी थे हृदय, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवननाथ, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणाधार, मेरे जीवनधार सिलपिल्ले। बोले सुन, तू कुछ भी बोला कर, ये प्राणनाथ मत बोला कर, तेरा प्राणनाथ मैं हूं। 7 फेरे होने के बाद जीवन भर तेरा प्राणनाथ मैं रहूंगा, ये पत्थर को प्राणनाथ मत बोला कर। ये सुनते ही राजकन्या तो पहले ही चिड़ी बैठी थी उससे। बोले तुम प्राणनाथ कैसे हो सकते हो? तुमको अपने प्राणों की पता है? तुमको अपने प्राणों का भरोसा है? कब चले जाएं? तुम मेरे प्राणों के नाथ बनोगे? अरे ये तो संसार समाज है, यहां विवाह करना पड़ता है कन्या को, तुमसे ब्याह कर लिया है मैंने, वास्तव में तो मेरे सिलपिल्ले भगवान तुम पर कृपा करने के लिए जा रहे हैं, तुम मेरे प्राणनाथ नहीं हो सकते। संसार के लिए पति बन गए हो, पर मेरे पति, जगत पति तो मेरे सिलपिल्ले भगवान है। ये सुनकर के राजकुमार को क्रोध आया,
तुरंत सिलपिल्ले भगवान जो उसके थे पत्थर उठा करके उस सरोवर में फेंक दिया। बोले ले तेरे प्राणनाथ डूब गए नदी में, बुला ले अब ये सुन करके तो वो राजकन्या रोने लगी। दौड़ करके अपने प्राण त्यागने के लिए जैसे ही जाने लगी, सबने रोक लिया। जो राजा थे, रानी, सबने उसको रोका, पकड़ा। वो चिल्ला चिल्ला करके कहे मेरे प्राण चले गए, अब मैं जीवित नहीं रह सकती, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। यहां राजकुमार ने कहा उनमें प्राण हैं, वो तेरे प्राणों की रक्षा करते हैं। तूने इतना सब कुछ दिया उनके लिए, आज वो इतना नहीं कर सकते कि वो तुझसे दूर हो गए तो अपने आप तेरे पास आ जाएं। पुकार ले, अगर हैं भगवान तो आ जाएंगे। यहां पर राजकन्या ने भी उसी विश्वास के साथ, उसी भाव के साथ पुकारा, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने आपकी बड़े भाव से सेवा की हो तो मेरे पास आ जाओ। देखते ही देखते उस सरोवर में से अपने आप ठाकुर जी बाहर आए और आकर के उस राजकन्या के हृदय से लग गए, स्वीकार कर लिया। सब देखते रह गए। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान। देखने वालों के लिए गंगा एक नदी भी हो सकती है, लेकिन मानने वालों के लिए वो मां है। देखने वालों के लिए केवल वो प्यास बुझाने वाली हो सकती है, पर मानने वालों के लिए वो मुक्तिदायिनी है। हमारा धर्म, हमारा सनातन मानने पर निर्भर करता है, विश्वास पर निर्भर करता है। यहां कई बातें लॉजिकल नहीं होती और हर बात का एक बात सुनिएगा, ज्ञान को लॉजिकली बताया जा सकता है, वैराग्य को लॉजिकली प्रस्तुत किया जा सकता है, पर प्रेम का कोई लॉजिक नहीं होता। और जिस प्रेम में लॉजिक मांगा जाता हो वो प्रेम नहीं है। फिर हमारा भक्ति भाव प्रेम पर निर्भर करता है और प्रेम विरह से पुष्ट होता है। वृत्रासुर ने भगवान से विरह मांगा। अंतिम श्लोक में वृत्रासुर कहते हैं कि ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी तन्माययात्मात्म जदागरागे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूया। हे नाथ, ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। वृत्रासुर कहते हैं कि नाथ, आपके जो परम भागवत भक्त हैं, अगर मैं उनका दास ना बन सकूं तो कम से कम उनका सखा बन जाऊं। मेरे संबंध के रूप में, मेरे सखत्व के रूप में संसारी लोग ना मिलें, आपको भजने वाले मेरे सखा मिलें। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं जो सुंदर है, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं जो आपकी बात मानती है, पत्नी वो श्रेष्ठ जो आपको ठाकुर जी के समीप ले जाती है। बच्चे वो श्रेष्ठ नहीं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कमा कमा करके आपको देते हैं। बच्चे वो श्रेष्ठ जिनकी वजह से आप कथा में आते हो। संबंध संसार का कोई भी वो अच्छा है जिससे आप ठाकुर जी के समीप पहुंचे हो। और जिस व्यक्ति ने केवल व्यसन की समीपता दिलाई हो, जिस व्यक्ति ने केवल आपको संसारी चल तुझे न्यूजीलैंड की वो वाली चीज खिला के लाता हूं, ऐसे सखा होते हैं कोई? चल तुझे वहां घुमा के लाते हैं, तो नई ब्रांड वाली पीला पानी आया पिला के लाता हूं, ये कोई सखा? सखा तो वो श्रेष्ठ जो कहे अरे महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे हैं, चल तुझे दिखा के लाता हूं। आप कहो अरे बहुत भीड़ होगी भाई, कैसे? अरे जीवन भर क्वींसलैंड देख लेंगे, जीवन भर ऑस्ट्रेलिया घूम लेंगे, अमेरिका देख लेंगे, एक बार देवों के देव, नाथों के नाथ, अनाथों के नाथ जगन्नाथ जी को रथ में तो देख लें एक बार, चल जगन्नाथ यात्रा। ऐसे मित्र को गंडा बांध देना, बोले जीवन में तेरी मेरी यारी कभी खत्म नहीं होगी।
तू मेरा सबसे अच्छा सखा ठाकुर जी के पास ले जा रहा है। जिसने फोन करके आपको कहा हो कि भैया इंद्रेश जी आ रहे हैं, मेलबर्न में कथा है, सुनने आना तुम। आपने कहा भाई कौन इंद्रेश जी कौन, अरे रुक जा लिंक भेजता हूं यूट्यूब की, देख एक बार। सुनने आई हो? अरे मैं तो बहुत व्यस्त हूं। अरे ठीक है यार, शनिवार रविवार है, एक दिन सोमवार है, एक दिन का बनाता हूं। और आप आ गए कथा में। तो जिस सखा ने आपको बुलाया, भले ही कथा से कोई फर्क पड़ा हो नहीं पड़ा हो, लेकिन वो सखा बहुत अच्छा है जिसने आपको कथा में बुलाया, जो ठाकुर जी का सामीप्य प्रदान करवा रहा है, जो ठाकुर जी के समीप लेके जा रहे हैं, वो सबसे वही बात यहां पर कह रहे हैं। एक रामायण की चौपाई, मानस जी की चौपाई मुझे याद नहीं, याते भलो नरक को वासा, दुर्जन संग न देह विधाता। हाँ, सत्संगी का हमको कभी संग ना मिले, इससे बढ़िया तो हमको नरक मिल जाए, लेकिन कभी गैर सत्संग ना मिले। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। वृत्रासुर कह रहे नाथ जाते जाते एक कामना और पूरी कर जाओ। बोले क्या? आपको जो भजने वाले हैं, आपका जो स्मरण करने वाले हैं, उनको मेरा सखा बना दीजिए, वो मेरे सखा बन जाएं। बोले उससे क्या होगा? बोले जब आपको भजने वाले मेरे सखा बन जाएंगे तो उन सखाओं का जब मैं दर्शन करूंगा, जब मैं उनके पास बैठूंगा, जब वो मेरे समीप आएंगे, उनका दर्शन, उनका स्मरण और उनकी वार्ता से ही मेरे ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाएंगे। चलती फिरती गंगा है ऐसा मित्र जो ठाकुर जी की याद दिलाता हो, ठाकुर जी के समीप ले जाता हो, ठाकुर जी की बातें बताता हो। वो सबसे अच्छा सखा है, वो सबसे अच्छी पत्नी है, वो सबसे अच्छा जीव है। उसका त्याग मत करना। जिसकी कृपा से भगवत प्रीति बनी हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे जीवन में सखा बना करके भेज दो। वृत्रासुर ने इन 4 श्लोकों में ये भाव कहे। पहले श्लोक में दासत्व मांगा, दूसरे श्लोक में विरह मांगा और तीसरे श्लोक में सखा मांगे। ये 3 जीवन में अगर आ जाएं तो वैष्णवता निश्चित रूप से आपके चित्त में व्यवस्थित हो जाएगी। ऐसे वृत्रासुर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इन 3 सूत्रों को याद रखिएगा। पहला तो हरिदास बनने का प्रयास करो, हरि के दास। दूसरा, हमारे चित्त में प्रेम, हमारे चित्त में विरह प्रकट हो किशोरी जी का, ठाकुर जी का, ये भाव प्रयास करो। और तीसरा, उनसे मित्रता करो, उनसे संबंध बनाओ जो हरि के जन हैं। कई बार आपको ऐसे लोगों के पास बैठना पड़ता है जिससे आपको बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, जिससे आपको डॉलर मिलने वाले हैं। वहां नाटक किया करो, कोरा। वहां तो बस अरे यू आर द बेस्ट, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव यू इन माई लाइफ। बाहर निकल के बोले अरे चले, मेरा मित्र तो वो है रोज हरि नाम संकीर्तन करता है, जो रोज कथा सुनता है, जो रोज भगवत स्मरण करता है, जो कथा की याद दिलाता है। सुबह सुबह मेरी आंख खुलती है तो लिंक भेजी होती है उसने किसी की कथा की। ले प्रेमानंद जी का ये प्रवचन सुन, ले ये वृंदावन के महाराज जी की बातें सुन, देख ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। ऐसे ऐसे भाव भेजने वाले को व्हाट्सएप पे एक फीचर होता है जो बहुत फेवरेट होता है, उसके आगे स्टार लगा दो। ऐसे लोगों को स्टार बना दिया करो, ये स्टार फ्रेंड है मेरा, इसका त्याग कभी नहीं करूंगा मैं। तो ये 3 सूत्र आपको वृत्रासुर से लेने हैं। ऐसे वृत्रासुर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए अब रास में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्यारे गिरधर लाल जी विराजमान होंगे और आप सब लोग ये बड़ी वाली स्क्रीन इसी पे ही दर्शन कर लीजिएगा। और अपने स्थान से हमारे लाल जी जिन्होंने नहीं देखे हों या देखे भी हैं सोशल मीडिया पे, इतने से ही हैं वो, छोटे से, तो इतने स्पष्ट दिखेंगे नहीं आपसे, इसलिए ज्यादा आगे आना नहीं, इसमें देख लेना, प्रयास करना है ऐसे ऐसे करके देख लेना, फोन से जूम करके देख लेना। छोटे से लाला हैं हमारे, अभी विराजमान हो रहे हैं। आप सब लोग
तब तक रास की भूमिका में प्रवेश करो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।